नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य अमित। तो भैया टॉपिक चल रहा था मगध, और आज आपके टॉपिक दिख रहा होगा मगध के शॉर्ट नोट्स। मैंने बात की थी कि जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो हमने जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में उसको हम एक पेज पे कंप्लीट करेंगे। नहीं, शॉर्ट नोट्स अपनी देशी भाषा में बोले तो एक ही पन्ने पे सारा डिटेल लिखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध के शॉर्ट नोट्स के बारे में। आपका पूरा रिविजन हो जाएगा भी इसी में भी। यहां लिखा भैया मगध। आइए देखते हैं फटाफट। मगध का पहला पॉइंट देखते हैं उत्कर्ष। मगध का पहला पॉइंट निकल के आता है, ये देखते हैं इसके बारे में, उत्कर्ष के बारे में। उत्कर्ष उत्कर्ष के मैंने क्या क्या कारण लिखाए थे, याद करो। उत्कर्ष का आपने भैया पहला कारण लिखाया था कि हाथियों की उपलब्धता। हाथियों की उपलब्धता यहाँ पे क्या कि आसानी से हाथी उपलब्ध युद्ध करने के लिए आसानी होती है। आप भी जानते हो हाथियों, क्योंकि राजा उनके मंत्री हाथियों पे करते थे युद्ध। बोला हाँ। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि भाई लोहे की खान। लोहे की खान, तो ये थे भैया दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा भैया, इसके राजवंश के बारे में। सब मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे भैया, तो उस बारे में बात करते हैं भैया। प्राचीन राजवंश, बोलो बोलो। सवाल मैंने आपको बोल दिया है, क्या बोला कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे। वो थे भैया ब्रह्मदत्त। संस्थापक ब्रह्मदत्त। सॉरी भैया, क्या बोल रहे हो। ये थे भैया बृहदत्त। मैं लिख रहा हूं बृहदत्त, बोल रहा हूं ब्रह्मदत्त, हो जाता है कभी कोई ना। इन्होंने राजधानी कहां बनाई, बोला गिरिब्रज। गिरिब्रज को क्या करते हैं भैया, राजधानी बनाते हैं। इन्हीं का पुत्र था जरासंध। ये थी भैया छोटी सी बात किसके बारे में, मगध के प्राचीन राजवंश के बारे में। इसके बाद हमने देखा था भैया तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, हर्यक वंश। तीसरा हमने बात की थी भैया हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, तो चलिए हर्यक वंश को डिब्बे में डालते हैं, प्राचीन राजवंश को भी डिब्बे में डालते हैं। बहुत बढ़िया। हर्यक वंश के पहले शासक, तीन इंपोर्टेंट शासक थे। अजातशत्रु, नहीं भैया पहले आता है बिंबिसार, अजातशत्रु, और तीसरा आता है भैया उदयन। तो पहले आइए बात करते हैं हम किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने कब हर्यक वंश की स्थापना की, बोले 544 ईसा पूर्व। ये क्या करते हैं, हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। ये क्या था भैया, बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म की क्या थे भैया, अनुयायी थे। इसके बाद में हमने देखा कि भैया प्रथम भारतीय शासक जिन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल। प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया, बल दिया। अब मैं ऐसे पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स की तरह इसको लिख रहा हूं, वैसे आपको कॉपी में छापना है, ठीक है। इनके बारे में इनकी रानियां, तीन रानियां कौन कौन सी, महाकोशला, चेलना, छेमा। इन्होंने क्या किया भैया, राजगृह का निर्माण किया और उसको राजधानी बनाया, यानी कि राजगृह को क्या करते हैं भैया, राजधानी बनाते हैं। अब मगध की राजधानी क्या हो गई भैया, राजगृह हो गई है। इन्होंने क्या किया, जो अंग शासक था ब्रह्मदत्त को हराया। अंग शासक ब्रह्मदत्त, इसको क्या करते हैं भैया, हराते हैं, हराया। बहुत बढ़िया। इनके दरबार में एक क्या था भैया, राजवेद नाम था। जीवक क्या था भैया, दो जनों की सेवा में, एक तो गौतम बुद्ध और एक दूसरे थे भैया अवंती के शासक कौन थे, प्रगोत। अवंती की लोकेशन को दिखाया था, आप बोले थे कि भैया ये तो जो मध्य प्रदेश था प्रेजेंट का, वो क्या थी, अवंती की लोकेशन थी। तो आइए देखते हैं इनके राजवेद के बारे में। राजवेद के नाम क्या था भैया, जीवक गए भैया दो जनों की सेवा में, एक तो महात्मा बुद्ध और एक जाते भैया अवंती शासक प्रगोत। यहां लिखो ऐसे अवंती और फिर इधर प्रगोत। क्यों जाता भैया, प्रगोत को हो गया था पांडु रोग। क्या दिख रहा है कि, एक सेकेंड मैं देखता हूं फ्रेम में, आप दिख रहा है तो।
बहुत बढ़िया। तो ये बात की थी हमने किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार क्लियर हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा हम बात करते हैं भैया, यहां लगा दो पहला पॉइंट। दूसरा अजातशत्रु, थोड़ा अजातशत्रु को थोड़ा देखते हैं। अजात शत्रु, अजातशत्रु क्या करता है भैया, 493 ईसा पूर्व, 493 ईसा पूर्व क्या करेगा भैया, पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठता है। वही बौद्ध धर्म का अनुयायी, इसी के काल में क्या होती है प्रथम बौद्ध संगति, उसके बारे में अपने बाद में देखेंगे। इसके दरबार में एक था भैया, इसको सुयोग्य मंत्री, नाम पूछ लेता है कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, बोलोगे वर्षकार, सुयोग्य मंत्री। सुयोग्य मंत्री कौन था भैया, वर्षकार, जिसका आप बोलोगे भाई वरसकार लिखा है तो भी लिख लो, वरसकार। ये क्या करता है, जो अपना जो वैशाली था उसको जीतने में इसकी हेल्प करता है। राजगृह में एक स्तूप बनाया, राजगृह में क्या करता है भैया, स्तूप बनाया, स्तूप का निर्माण किया। साथ ही में इसकी रानी देखते हैं, रानी का नाम क्या था भैया, रानी का नाम था वजीदा, वजीरा था ना, वजीदा नहीं वजीरा। ये कौन थी भैया, जो अपने अवंती के शासक थे प्रगोत की पुत्री, प्रगोत की जो पत्नी, प्रगोत की पुत्री थी कौन, वजीदा, और प्रगोत की जो बहन थी वो कौन थी, महाकोशला। ठीक है, यानी कि बहन के साथ तो शादी करते हैं इनके पापा, और इनकी पुत्री के साथ शादी कौन करता है, इनका बेटा अजातशत्रु। रानी की बात देगा, इसमें लिच्छवियों के विरुद्ध क्या करता है भैया, दो इंपॉर्टेंट शस्त्र, दो महत्वपूर्ण शस्त्रों का यूज किया। नाम क्या था भैया, पहले का आप बताओगे, पहले का नाम मेरे को याद है महाशिला कंटक, दूसरा आप बोल रहे हो भैया रथ पर बेटा मूसल, रथ मूसल। पहला तो देखा भैया महाशिला कंटक, और दूसरा क्या था भैया, रथ मूसल। ये तो था पहला, दूसरा था भैया रथ मूसल। तो ये बात की अपन ने अजातशत्रु के बारे में। तीसरे शासक निकल गया था भैया उदयन, तीसरा निकल जाता है उदयन। उदयन को अपन यहां कंप्लीट करता है, तो अपने पास जगह थोड़ी कम बचेगी, तो उसी हिसाब से जगह को देखते हुए उदयन को यही कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड था भैया उदयन, देख लेंगे फिर। उदयन क्या करता भैया, 461 ईसा पूर्व, 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या, पिता कौन थे, अजातशत्रु की हत्या करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, राजगद्दी बैठते, जैन धर्म के अनुयायी, ये कहते हैं भैया जैन कौन थे भैया, जैन धर्म के अनुयायी थे। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा अंदर की ओर ले लूं, ये जगह बचानी है ना साथ साथ में। अब आप बोलोगे भी इसका इंपोर्टेंट काम था, आपने याद कराया था क्या, कि इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या पाटिलग्राम नगर की स्थापना की थी। याद आ गया, बोलो हाँ भैया याद आ गया। गंगा और सोन, गंगा प्लस सोन नदी, इस पे क्या करते हैं, इनके जो संगम था पाटलिपुत्र, या दूसरे पे क्या लिख रखा है, पाटिलग्राम नगर की स्थापना की। तब से इसने राजधानी क्या कर दी थी, पाटलिपुत्र कर दी थी। अब देखा भैया जैन धर्म का तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। जैन ग्रंथ इसके बारे में क्या बोलता है भैया, जैन ग्रंथ बोलता है पितृभक्त, और बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में क्या बोलता है, बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में क्या बोलता है भैया, पितृहंता। बहुत बढ़िया। तो ये थे मगध के बारे में। इसका अंतिम वंश, अंतिम शासक यही निपटा देते हैं। अंतिम शासक था भैया नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। फिर मैंने बताया था भैया नागदशक का अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, नागदशक की हत्या करता है और वहां पे स्थापना करने वाला है भैया शिशुनाग वंश की स्थापना। अब आती है भैया शिशुनाग वंश, जहां कंप्लीट कर देते हैं शिशुनाग वंश को। ठीक है, कौन सा पॉइंट आएगा भैया, सी हो गया, डी आएगा भैया शिशुनाग वंश। चलो आइए बात करते हैं। मैंने क्या बताया था भैया, नागदशक का अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है, 412 ईस्वी में, इसका बारा 412 ईस्वी में क्या करता है भैया, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग ने की। बहुत बढ़िया।
400 वाले शिशुनाग क्या करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इसकी राजधानी कहां से कहां ले, पहले पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र से ले गया था भैया वैशाली, पाटलिपुत्र से चली गई कहां पे राजधानी भैया, वैशाली। दो भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं भैया इसका उत्तराधिकारी अजास कालाशोक, उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी क्या नाम निकल के आ रहा है भैया, कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक के बारे में आपको क्या बताया, आपने बताया था भैया कालाशोक की सिर्फ दो बातें। पहली बात तो क्या, इसने जो राजधानी थी जो वैशाली गई थी उसको वापस पाटलिपुत्र लेके आते हैं। पहली बात क्या निकल के आती है कि भैया राजधानी वैशाली से कहां आई भैया, पाटलिपुत्र। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी भैया, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, बोला ये जो अजातशत्रु था, यहाँ पे लिखाया था क्या, यहाँ पे लिख लेना, सेकंड ये फर्स्ट बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगीति। तो आप इतने समझदारों को याद करा चुका हूँ हर लेक्चर में, आपको याद है। बौद्ध संगति क्वेश्चन गलत होने वाला भी नहीं है, कोई चीज मिस भी रहते हैं आप लिख लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट सारी लिखा दी है मैंने, इंपोर्टेंट मैंने सारी लिखा दी है। कालाशोक के बारे में देख लिया। अब आता है इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था भैया, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, बहुत बढ़िया। अब निकल के आता है कौन सा, लास्ट वंश, इंपॉर्टेंट है, लास्ट है कौन सा भी, हम जिसके संस्थापक होते हैं महापद्म नंद, बोले नंदवंश, नंद वंश। आइए बात करते हैं किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। ई पॉइंट है, लगाओ हेडिंग, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे भैया, एक ही तो भैया महापद्म नंद, जिसके आपने बताया, सिर्फ दो बातें याद रखो। पहली बात तो क्या, जैन पुराण वाली, ले कौन सी याद आ रही है धीरे धीरे, संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे भैया, महापद्म नंद, महापद्म नंद। इनमें संस्थापक कौन थे भैया, महापद्म नंद। महापद्म नंद की सिर्फ दो बातें। पहली बात तो यह जो जैन जो पुराण है इनके बारे में क्या बोलता है भैया, जैन पुराण के अनुसार ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक, पहले गैर क्षत्रिय शासक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या बोलता है भैया, दूसरी बात ये बोलता है कि इसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी, उपाधियां कौन सी, तीन उपाधियां थी, मैंने याद कराया था। आप बोलो भैया, स्वराट, स्वराट नहीं था भैया, एक राट था, एक राट। दूसरी सर्व छत्रातक, बहुत बढ़िया, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और तीसरी उपाधि क्या थी भैया, एक राट हो गया, सर्व छत्रातक हो गया, तीसरी द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम की उपाधि। ये तीन उपाधि धारण करता है कौन, महापद्म। इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक वो कौन था भैया, बोले वृहदत्त था, गणानंद था भैया, गणानंद, गणानंद, ऐसे याद रखा करो, गणानंद। गणानंद की सिर्फ दो बातें कि भैया एक तो सेनापति आपने याद कराया था, इसका सेनापति कौन था भैया, भट्टशाल, भट्टशाल, भट्टशाली से क्या था भैया, सेनापति। और दूसरा पॉइंट आपने क्या याद कराया था, दूसरा पॉइंट आपने याद कराया इसके अमात्य, दो अमात्य निकल के आते भैया। पहला अमात्य का नाम क्या था, बोले राक्षस, दूसरा शकराट, शकराट। तो ये था भैया नंदीवर्धन, ये गणानंद। तो हमने बात की भैया पूरे सिनॉप्सिस के बारे में, एक पेज अपने सारे नोट्स जो अपने मगध के बारे में बात की थी उसके बारे में बात की। प्राचीन वंश के बारे में देखा, पहले उत्कर्ष के कारण देखा भैया हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खान, साथ ही में बी पॉइंट देखा प्राचीन वंश। प्राचीन वंश के बारे में देखा कि भैया इसके संस्थापक कौन थे, वो सारा कि सबसे प्राचीन वंश कौन था, उसके संस्थापक कौन थे, उसके बारे में उनके पुत्र, वो सारा देखा। हर्यक वंश देखा, तीन इंपोर्टेंट है, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, शिशुनाग वंश देखा। इसके बाद हमने नंद वंश देखा। तो ये था भैया मगध के बारे में संपूर्ण जो अपन ने पढ़ा था उसके बारे में सिर्फ एक ही पेज पे नोट कर लेना, सही है ना। सिनॉप्सिस हो गए सारे के सारे। तो भैया इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है धमाकेदार, उसके अंदर बात करने वाले सिकंदर के बारे में। ठीक है भैया, सब अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।